कि बीजेपी का नेता के साथ में तृणमूल कांग्रेस का बड़ा माथा का नेता के साथ में कहीं ना कहीं कोई साठगांठ होगी। क्या वाकई में सेटिंग की राजनीति आसनसोल के राजनीतिक दल के नेता कर रहे हैं, जो कि दृश्य देखने को मिल रहा है। लगातार खबरों के दर्शे में दिखाया जा रहा है, लेकिन कार्य कुछ नहीं हो रही है। आखिर क्यों? हाई कोर्ट की ऑर्डर हुई, लेकिन कानून के ताक पर रखकर आज भी इस ब्रिज में कहीं न कहीं कोई भी कार्य नहीं हुआ। बरसात चली आई, एक बरसात चला गया, जहां उत्पल सिन्हा ने कहा था कि इस ब्रिज को हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार छठ पूजा के बाद तोड़ दी जाएगी। आज छठ पूजा कब का समाप्त हो गया, लेकिन इस ब्रिज की कोई भी दशा नहीं हुई। क्या वाकई में आसनसोल नगर निगम के कर्मचारी 60 और 40 के खेल में कहीं ना कहीं युक्त हैं, या फिर बड़े नेता के दिग्गज के हवाले से कोई सूचना नहीं मिली, जिसके कारण आज इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हम आपको दिखाएंगे वो दृश्य कि जिस तरीके से पुलिस ने जायजा लिया था, और जायजा कहीं ना कहीं आज वो जायजा में ही रह गया, जो कि ये दृश्य चीख कर कह रही है। जिस ब्रिज की हाई कोर्ट की परमिशन हो तोड़ने के बाद भी अगर वो ब्रिज बन जाए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन के मुंह पर तमाचे मारने वाली बात होगी। जिस तरीके से उत्पल सिन्हा ने साफ लफ्जों में कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि मंत्री के आदेश से इसके बनाया गया था, और मंत्री ने कहा था कि छठ पूजा के बाद इस ब्रिज को तोड़ दी जाए। आज कहीं ना कहीं ये जीता जागता सबूत है कि ब्रिज आज भी पड़ी है, लेकिन ना ही नेता मंत्री सुन रहे हैं, ना ही कोई उच्च अधिकारी। ऐसे में शाह आलम ने जिस तरीके से कहा कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के कहीं न कहीं साठगांठ बन चुकी है, जो कि आज मौजूदा कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये कहीं ना कहीं अब सवाल उठकर खड़ा हो रहा है। क्या जिस तरीके से पूरे बंगाल में तृणमूल के प्रत्येक नेता के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो भला आसनसोल के वंचित क्यों? क्या जिस तरीके से पारस राय की छवि दिखाई गई थी, और हम जिस तरीके से ये छवि दिखा रहे हैं आपको कि प्रशासन ने फोटो खींचा, वाकई वो कैमरे में रह गई क्यों? या फिर जिस तरीके से सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय से जो उतरते हुए तस्वीर जो बयां कर रही है, क्या ये तस्वीर कहीं ना कहीं बहुत कुछ बोल रही है, जो कि शाह आलम ने बात उठाई है। एक बुरगुम कोलफील्ड कंपनी की जमीन बिक गई, जहां नदी को घेर कर ब्रिज बना दिया गया। आज कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़ा नहीं हो रहा है। आखिर क्यों, पूछ रही है जनता आसनसोल समाचार के कमेंट बॉक्स में कि आपने खबर दिखलाया, सब कुछ किया, लेकिन खामोशी छाई क्यों? ये जिस तरीके से आसनसोल के कांग्रेस के शाह आलम ने जिस तरीके से बात कही है, अब इसमें कहीं ना कहीं चिंतित करने वाली बात है। क्या जिस तरीके से अग्निमित्रा पाल ने खुले रूप में चुनौती देते हुए कहा था कि कोई भी इनलीगल कार्य को बख्शा नहीं जाएगा, आखिर हाई कोर्ट की निर्देश होने के बावजूद भी नगर निगम के मेयर, चेयरमैन के साथ साथ इंजीनियर के अधिकारी, जो कि कल तक कहते थे कि ये ब्रिज तो ब्रिज, इस ज़मीन भी इनलीगल है, आज कहीं ना कहीं उस इंजीनियर के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि हाई कोर्ट की ऑर्डर की कौन सी नगर निगम के ताक पर रख दी गई, जो कि कार्य कुछ भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि आसनसोल समाचार जब खबर कर रही थी, तो आसनसोल के कमिश्नर आयुक्त से बात की गई, तो उन्होंने साफ तौर पे इंजीनियर को आदेश दिया था कि अगर इस ब्रिज में अगर ऐसी कोई बात है, तो उस पर क्या चीज़ है, उनकी फाइल को लाया जाए। आज कहीं ना कहीं फाइल धरी की धरी रह गई। आखिर उस अधिकारी के ऊपर भी सवाल उठता है कि कमिश्नर के ऑर्डर होने के बावजूद भी इंजीनियर ने कौन सी 60-40 की खेल कर ली, जो कि खामोशी दिखानी पड़ी नगर निगम के दरवाजे पे। ये ब्रिज चीख कर कह रही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन और जिला अधिकारी से लेकर नेता मंत्री के मुंह पर तमाचे मारने वाली बात, जो कि शाह आलम ने कही। आइए आपको सुनाते हैं कि शाह आलम ने आसनसोल के मुद्दा को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी का नेता के साथ में तृणमूल कांग्रेस का बड़ा माथा का नेता के साथ में कहीं ना कहीं कोई साठगांठ हो गया है। इसीलिए उत्तर विधानसभा के अंदर में आप देख रहे हैं कि कोई भी तृणमूल कांग्रेस के ऊपर में कोई भी, ना ही पुलिस पकड़ के उसको ले जा रही है, उसके खिलाफ में जिसका कंप्लेन है उसको कुछ नहीं कर रही है पुलिस, और ना ही किसी तरीके का सड़ा हुआ अंडा, किसी तरीके का और भी कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों मारपीट, कुछ नहीं। साफ साफ बात है कि कहीं ना कहीं सेटिंग होगी। बिक्कू ठाकुर के तरह नेता चिल्लाते रहेंगे, ऊपर का नेता सेटिंग होते रहेंगे।
ये तो देखा ही जाता है। तो ये तो आपने सुना कि शाह आलम ने क्या बातें कही। अब हम आपको सुनाएंगे कि उस पार्षद ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन मेयर विधान उपाध्याय और पूर्व मंत्री मलय घटक के कहने पर इस ब्रिज को तोड़ने की बात की गई थी, आज कहीं ना कहीं बरसात के हवाले दी गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से इस ब्रिज को आड़ में रखकर ज़मीन की जिस तरीके से बिक्री हुई थी और मौजूदा बिक्री हो रही थी, कहीं ना कहीं इसमें कहीं खेल थी। इस खेल के पीछे आखिर नगर निगम के कौन से दफ्तर के अधिकारी इसमें शामिल हैं, ये कहीं ना कहीं कहना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। और जिस तरीके से शाह आलम ने बात उठाई कि आज मौजूदा आखिर क्यों इस ब्रिज को नहीं तोड़ा जा रहा है, आखिर क्यों, क्या तृणमूल और भाजपा के बीच कहीं ना कहीं कोई संबंध हो गई है जिसके कारण आज कहीं ना कहीं तृणमूल के इस तरह के कार्य करने वाले को क्यों बख्शा जा रहा है। आपको आइए सुनाते हैं कि इस ब्रिज को लेकर उत्पल सिन्हा से पूछे जाने पर उन्होंने क्या बातें रखी। বাবার এবারে তপসি বাবা ঘাট ভার্চুয়াল ওপেন ছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আমি সেই অনুপাতে দায়িত্ব নিয়ে ওই তপসি বাবা ঘাটে আমি প্রচুর পরিশ্রম করি প্রত্যেক বছর। এবছরে একটু অতিরিক্ত করেছি। তার উদ্দেশ্য ছিল না যে কে কোথায় প্লটিং করবে, মানুষ তাদের স্বার্থে সেখানে একটুখানি সেটাতে সিমেন্টিং করেছে, যেটা আমার মনে হয় আমাদের বিধায়কও বলেছেন তৎকালীন প্রাক্তন বিধায়ক মলয় ঘটক এবং আমাদের মেয়র সাহেব বিধান উপাধ্যায় যে এটা ভেঙে দেওয়া হোক। কিন্তু আমরা খুব ভালো করে জানি এবছরও যদি প্রবল বর্ষা হয় এই ব্রিজটা ভেঙে যাবে। আগে থেকে গিয়ে আমি মানুষকে বিব্রত করতে চাইনি। এই অপরাধটুকু যদি আমার মনে হয় কাউন্সিলর হিসাবে আমাদের কি মূল্য